हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। कल थोड़ा जल्दी में क्लास समाप्त कर दिए थे। आज फिर इस क्लास पे बात करेंगे अपना एलसीएम तथा एचसीएफ पे। कल की ये देखेंगे अपना 3 विधि से अपना एलसीएम निकाले थे। पहला विधि तो बताए थे भी, दूसरा विधि इस बॉडी पे है और तीसरा लघुत्तम समापवर्त में जो परिभाषा है, संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम मान होता है जिसे संख्याओं का पूर्णतः विभाजित करती है, उसे क्या है, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे इसमें दो विधि से देखेंगे अपना, अभाज्य भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से अपना। तो क्या कल बताए थे कि बताए थे 15 और 20 और 30 का एलसीएम इस भाग्य विधि से। तो एलसीएम को तो बचपन से पढ़े हुए हैं कि ऐसा विधि, तो ये अपना भाग करके देखे थे, इसका एलसीएम कितना आया था, 60 है। अब गुणनखंड, इसी क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में देखेंगे तो क्या आया, 15 का गुणनखंड किया तो 3 के पावर 1 आया, 1 पिक के, और 5 एक बार आया तो 1, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15, तो इसका गुणनखंड हो गया। ये 20, 2 के स्क्वायर 2 गुने 5, 2 बार 2 आएगा, गुणनखंड करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 20 में भाग दे के देखेंगे तो ये 2 बार 2 आएगा और 1 बार 5 आएगा। तो ये इसके बाद ये 3 का मतलब 30 का गुणनखंड किया तो क्या, 2 के 2 एक बार आया और 3 एक बार आया और 5 एक बार आएगा। इसको भी गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, इसका भी गुणनखंड क्लियर हो गया। अब एक इसमें देखेंगे क्या, गुणनखंड विधि में जो कॉमन है उसमें अपना क्या क्या पिक करना है। इसमें स्कंद था 2 और 3 और 5 की तो बात हो रही थी, 2 और 3 की 5, तो इसमें से जो है संख्या उसमें से जो हाईएस्ट होंगे उसको ही कॉमन लेंगे अपना। तो 2 का स्क्वायर 2 ले 3 और 5, इसमें तीनों में 2 और 3 और 5 संख्या है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो इसके अनुसार क्या देखेंगे अपना, 2 के स्क्वायर हुआ तो 2 डालेंगे, और 3 कितनी बार आया कि 3 के पावर कितनी है, तो 1 ही बार है, तो कितना, 1 ही डालेंगे, 1 3 पे पावर 1 ही डालेंगे। इसके बाद 5 कितना है, 5 के स्क्वायर कितना, कुछ 1 ही है तो 1 ही डालेंगे। इसका क्या करेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई मतलब गुना हो गया, तो 2 दूनी 4 हुआ, 2 संख्या हुआ, तो उसके 3 के 3 और ये 5 का 5 ही आया, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो ये किसका एलसीएम क्या आया, 60। तो ये क्या कर रहा है, जो भाग्य विधि से अभाज्य भाग विधि से भी देखें तो अपना इसके अनुसार देखें, ज्यादातर अभाज्य भाग विधि से ही सवाल बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है गुणनखंड विधि से, इस टाइम जो क्वेश्चन में पूछा गया है गुणनखंड विधि से, इस पे भी आप एक गुणनखंड की विधि से सवाल पे चर्चा करेंगे। आज सवाल बताने वाला हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे अपना कि अगला सवाल क्या है, गुणनखंड की विधि से एलसीएम निकालेंगे। दूसरा सवाल अभाज्य गुणनखंड की विधि से देखेंगे। एक खुशखबरी है कि टीआरई 4 का जो एग्जाम है 24 अगस्त को होने वाला है। अब देखिए आगे डेट बढ़ता है या नहीं, लेकिन अभी 24 तारीख को घोषित किया है जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है टीआरई 4 का। यहाँ पे देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से,
अब आज गुणनखंड विधि से हम देखेंगे। इस पे एक सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल दे देंगे अपना ये 3 का पावर 7 दे दिए, गुना 5 के पावर 3 देते हैं, कॉमा 11 का पावर 1 देते हैं, गुने 2 के पावर 4 देते हैं, कॉमा 5 के पावर 3 दे देते हैं और 2 के पावर 5 दे देते हैं। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहला सवाल ये हुआ। इसी में दूसरा सवाल देखेंगे और ये बी सवाल देखेंगे। 1 के पावर क्यू कर देते हैं, बी पे क्या 2 स्क्वायर के पावर 2 एक्स, कॉमा ए स्क्वायर बी के 5 वाई और बी क्यू कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं और ये जेड का एलसीएम ले लेंगे। पहली पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये। अब इस सवाल को सोल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड के विधि से। कैसे सोल्व करेंगे, अभी क्या बताए थे, जो हाईएस्ट होगा जो कॉमन उसको टिक करेंगे। तो इसमें है क्या, कॉमन है क्या, तो क्या कॉमन है तो देखेंगे 3, इसमें क्या है 3 के बाद आ रहा है 5, 2 और 11, इसमें से 4 है। तो 4 में से ये देखेंगे अपना ये कौन कौन पिक होता है। तो कौन 2 देंगे, 2 गुना करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 11। अब ये देखेंगे कि इसमें कि सबसे कॉमन है क्या। इसमें क्या देखेंगे 2 का, तो 2 में क्या है, जो हाईएस्ट एलसीएम और एचसीएफ तो बताए हुए थे कल इसका परिभाषा। जो इसमें स्क्वायर जो हाईएस्ट होगा जो वो देखेंगे। जैसे 2 के पावर क्या है 5 है और 4, इसमें हम क्या ले लेंगे 5। अब देखेंगे 3 के पावर क्या है, तो ये आएगा 7, क्या आएगा 7। तब देखेंगे 5, तो दोनों 5 इक्वल हैं, तो इसमें से 5 का स्क्वायर 3 करेंगे। 11 में क्या है, 11 में है ये 1, इसको 1 करेंगे, बराबर। यहाँ तक तो क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा यही हो जाएगा, इसका एलसीएम यही हो जाएगा आंसर, इसका एलसीएम यही हो जाएगा। एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछता है सवाल। इसका जो ऑप्शन रहेगा अपना 4 ऑप्शन, इसी तरफ गुना करने की जरूरत नहीं है उसको। अगर हो सकता है गुना में पूछे तो गुना भी करने का, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में यही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे ए बी एक्स, उसके बाद ए स्क्वायर बी वाई, उसके बाद बी क्यू है, बी एक्स स्क्वायर है और ये जेड है। तो इसमें क्या देखेंगे, तो ए जो है ए है और ये बी है और ये एक्स है और वाई और जेड। इसमें क्या है ए बी एक्स और वाई जेड। इसमें देखिए ए बी एक्स है, इसमें भी बी है वाई है तो वाई डाल दिया, इसमें क्या है जेड, तो जेड थोड़ा अच्छे से डाल देंगे। इसमें क्या है जेड। तब इसमें देखेंगे जो हाईएस्ट कौन है। ए में क्या लगा हुआ क्यू, तो क्या डालेंगे, ए पे क्या होगा, ये ए वाला जो है ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों का देखेंगे। इसमें से जो बड़ा है उसको हाईएस्ट वाले को पिक करेंगे। एक पे है, एक के बाद क्यू है और बी क्या बात है बी, इसमें बी देखेंगे और ये बी, तो हाईएस्ट क्या है बी में, बी 5 है, तो क्या ले लेंगे अपना 5 है। एक्स के क्या है, एक्स के स्क्वायर क्या है, एक्स के स्क्वायर है 2, इधर देखेंगे 2, ये 2, तो ये तो एक्स वाला क्या लिखेंगे 2। ओके। अब वाई में क्या है, कुछ भी नहीं है,
जेड में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें कुछ भी पिक नहीं करेंगे, इसमें सेम रहेगा। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, ये एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा गुणनखंड के विधि से। ऐसे सवाल पूछेगा कि ऐसे में ए बी में भी पूछ सकता है, ऐसे संख्या में भी पूछ सकता है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा, ऐसे सेम ले लेंगे अपना एग्जाम्पल में। इसमें से ये देखेंगे कितनी संख्या में से पूछा गया, कितने अंक को, 5, 3, 5, 2 और 11। इसके अलावा इसमें कोई संख्या नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्या, जो 2 पहले ले लें, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11, मतलब इसमें जितना संख्या उतना ले लेंगे। अब ये देखेंगे जो इसमें हाईएस्ट होगा, 2 के स्क्वायर कितना जो हाईएस्ट है, जो उसको सबसे ऊपर, ये 2 के स्क्वायर इधर भी 4 है, इधर 5 है, क्या देखेंगे अपना लेंगे क्या, जो हाईएस्ट वाला होगा उसको पिक करेंगे वहाँ पे। तो उसको क्या है, तो उसके बाद आएगा 3, ये भी देखेंगे 3 पे हाईएस्ट कौन है, तो 3 पे तो 3 का तो 7 है, तो ओनली 7 हो जाएगा। इसके बाद 5 है, 5 क्या है, इस पे 2 है, क्यू भी है, तो दोनों में तो कॉमन ही है, सेम है, तो इसमें से 3 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और 11 में कितना जो है अब 1, तो इसको क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा वही ऑप्शन ऐसे ही आएगा, 4 ऑप्शन में ऐसे रहेगा, ऐसे में टिक करने का, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी ऐसे है, ए बी और एक्स, और इसके बाद कॉमा, इसके बाद इधर भी कॉमा है, ये क्या है, बी स्क्वायर, बी 5 है, वाई है, बी क्यू है, एक्स स्क्वायर भी है, और ये जेड भी है। तो इसमें से कितना संख्या है, ए बी, इसमें से ए बी और ये एक्स है बराबर, इसमें ए बी और वाई, इसमें एक्स्ट्रा वाई है तो वाई ले लेंगे, इसमें ए और इसमें बी और एक्स, इसमें जेड है तो एक एक्स्ट्रा इसमें भी है और तो जेड ले लेंगे। अब इसमें देखेंगे जो हाईएस्ट रहेगा, जो हाईएस्ट में जो रहेगा उसको हम टिक करेंगे। तो ए के हम पे हाईएस्ट क्या है, इधर ए पे बी ए स्क्वायर भी है और क्यू भी है, तो क्या लेंगे हाईएस्ट में, क्या क्यू, तो क्यू ले लेंगे। इसके बाद बी पे देखेंगे, बी पे हाईएस्ट क्या है, तो बी पे हाईएस्ट क्या है, तो 5 है, बी के स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर तो कॉमन हो गए, इसका जो हाईएस्ट कॉमन होगा, एलसीएम क्या बोलता है, कॉमन तो हाई, तो क्या बताया था कल, जो एलसीएम का बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट तो है, मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड, हाईएस्ट में जो कॉमन होगा वही आपको पिक करने का है। तो हाईएस्ट में जो कॉमन तो है ही, ए और बी सब कॉमन है ही, जैसे बी के स्क्वायर में है, इधर बी 5 है, तो ये तो कॉमन है भी, लेकिन ये पूछ क्या रहा है हाईएस्ट, इसमें गुणनखंड में पूछ क्या रहा है फैक्टर में हाईएस्ट, तो इसमें बी का स्क्वायर 5 है, तो क्या डालेंगे, बी के स्क्वायर 5 डालेंगे। उसके बाद आ जाइए एक्स पे, तो एक्स के इधर कुछ भी नहीं है, इधर क्या है 2, तो जो इसमें है ही नहीं, जो एक 2 है, एक है जो उसको सेम आएगा, तो 2 है तो 2 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कॉमन नहीं है, नहीं हाईएस्ट है, इसमें है कॉमन नहीं, हाईएस्ट है, तो इसमें है ही नहीं, तो हाईएस्ट तो इसी को मानेंगे अपना। वाई है, वाई में इधर भी नहीं है अपना कुछ भी नहीं, तो वाई को वाई ही हो जाएगा, और जेड में भी कुछ भी नहीं है तो जेड को जेड ही हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें भी एक सवाल और देखेंगे, इसमें भी एक सवाल और देखेंगे, और क्या देखेंगे, ए प्लस बी क्यू, इसमें क्या देखेंगे, इधर देखिए ध्यान रखिए, इधर ध्यान रखिए, इधर ध्यान रखिएगा कि ए प्लस बी क्यू, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे पहले, ए प्लस बी क्यू कॉमा, कॉमा के बाद ए स्क्वायर प्लस बी क्यू, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस पे भी क्यू डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर भी रख सकते हैं, क्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है ना कॉमन है। अब इसको गुणनखंड विधि में बोल रहा है, इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ए का ए, इसमें क्या होल स्क्वायर है,
क्या है, ब्रैकेट में नहीं है, इसके अंदर नहीं है, ये स्क्वायर ऊपर लगा हुआ ब्रैकेट के ऊपर, तो इसमें सेम हो जाएगा a प्लस बी का क्यू, a प्लस बी का क्यू आ जाएगा सेम। उसके बाद दूसरा देखेंगे, इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आ जाएगा a प्लस बी तो है ही, इसमें क्यों लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ए प्लस बी तो लिखेंगे और ए माइनस बी भी लिखेंगे, ये स्क्वायर में बराबर ये क्यू है और ये स्क्वायर है। अब क्या कर रहा है, इसमें से जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट कॉमन वो ले लेंगे, तो ए प्लस बी में जो स्क्वायर है तो ये तो कॉमन है ही है, इसको क्या करेंगे ए प्लस बी तो ही लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, लेंगे ए माइनस बी, इसके बाद ए माइनस बी और इसके बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रेस्ट क्या है, ये भी तो दोनों कॉमन ही है बराबर ना, ये दोनों भी कॉमन ही है, इसमें क्या नहीं, इसका ये हो गया हाईएस्ट, इसमें क्या लिखेंगे ए माइनस बी और ये इसमें से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका एलसीएम ये हो जाएगा। इसका फार्मूला आता है, अभी आगे बताएंगे इसका फार्मूला, अभी ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये अपना ये दो विधि देखिए, गुणनखंड अभाज्य विधि, ये फार्मूला के अनुसार आएगा, इस पर उतना ध्यान नहीं देने का, इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। जबकि ये फार्मूला जिसको पता नहीं है वो इस सवाल का आंसर सोल्व नहीं कर सकता है, ये तो तय है। बल्कि ये देखने का अपना स्टार्टिंग जो अपनी चल रही है जो गुणनखंड की विधि से, जो संख्या और ए प्लस बी ए बी में है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, देखेंगे आगे क्या है। आगे देखेंगे क्या है। आगे देखेंगे क्या है। नोट ले लेंगे अपना, एक नोट में लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या लिखेंगे, बराबर है या होता है या होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं के गुणनखंड के बराबर
होता है या है, ये ध्यान रखने का। दूसरी हेडलाइन इसमें में दूसरी है, सौभाज्य क्या लिखेंगे, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ये क्या लिखेंगे, गुणनखंड के बराबर है, ये गुणनफल के बराबर है, ये ध्यान रखेंगे। गुणनफल के बराबर होता है, ये अभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, सह अभाज्य। ये इतना याद ध्यान रखेंगे अपना दूसरा नोट। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, और सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन ले लेंगे अपना, क्वेश्चन ले लेंगे, दो अभाज्य, क्वेश्चन लेंगे दो अभाज्य संख्याओं ए तथा बी है, जहां ए और बी है, यदि उनका एलसीएम 77 है तो बी का मान ज्ञात करें। क्या बोला है सवाल अपना, दो अभाज्य संख्याओं ए तथा बी है, जहां ए ब्रैकेट बी है, यदि उनका एलसीएम 77 है तो बी का मान ज्ञात करें। क्या है, एलसीएम उनका 77 है तो बी का मान ज्ञात करें। अब कैसे ढूंढेंगे मैं उसको, तो ये क्या पूछ रहा है, ए और बी 77 है, क्या रखेंगे, और ए और बी 77 है, ए और बी बराबर 77 है, ए और बी 77 है, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, दो संख्याओं में करेंगे, इसमें दो संख्या बोल रहा है, दो अभाज्य संख्याओं ए तथा बी है, जहां ए और बी यदि उनका एलसीएम 77 है तो बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दो अभाज्य संख्याओं को बोला, तो मतलब ए और बी 77 है, मतलब दो संख्याओं में उसको डिवाइड किया है, तो 77 कैसे बनेगा, ये 7 और 11, 7 बनेगा और 11, तब जाके 77 बनेगा, 11 7 77, या 11 गुने 7 होगा, या 11 गुने 7 होगा, या 1 गुने 7 होगा, 1 गुने 77 होगा, या 77 गुने 1 होगा, 77 गुने 1 होगा। तो क्या है, अभाज्य संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या। और ये देखिए ए और बी, ये बड़ा है बी और छोटा है, ये ध्यान रखने का। यहाँ बोल क्या रहा है, यहाँ चिन्ह देखने का, ये बोल रहा है ब्रैकेट बी, ए बड़ा है और बी छोटा है, तो ये ध्यान रखने का, ये तो होगा ही नहीं अभाज्य, ये अभाज्य
और ये गुने 7, ये भी नहीं होगा। 7 गुने 11, इस पे गौर करेंगे। ये क्या बोल रहा है, ये है क्या ए और बी 77 है, तो ये दोनों मिलके क्या बना, ए है प्लस बी, तो क्या बना 77। इसको बोलेंगे 7 और ये बोलेंगे 11। तो ये पूछ क्या रहा है, इसमें बड़ा होना चाहिए, बड़ा, ए को बड़ा मानेंगे और बी को छोटा मानेंगे, तो बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, ये 11 गुने 7, उसका 2 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अब क्या पूछेगा रहा है कि b का मान ज्ञात करे, क्या पूछ रहा है, तो b का मान ज्ञात करे, तो b का मान ज्ञात करे, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर गया, तो b का मान क्या हो गया, ये b का मान 7, इसका क्या हो जाएगा आंसर, b का मान 7 हो जाएगा। ये b का मान 7, अगर ये का मान पूछता तो ये 11 रहता, b का मान पूछा तो 7 है। क्लियर यहाँ तक। अगर ए बी का दोनों का मान पूछता तो 11 गुने 7। क्लियर। 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिए। 77 पूछा यहाँ पे, 77 का एलसीएम, 77 का एलसीएम लिया, तो इसका 2 भाग में गुणनखंड किया। क्या, गुणनखंड की विधि से मैं इसको गुणनखंड किया, तो गुणनखंड करने के पूछ क्या रहा है, ए और बी, मतलब 2 संख्याओं में उसको मिलके 77 बना है, ऐसा तो नहीं बन गया है 77, 2 संख्याओं को मिलके बना है 77, तो ये 11 गुने 7 होगा, 11 77 होगा, या 11 गुने या 7 गुने 11 होगा, तो बराबर। इसके बाद 1 गुने 77 हो सकता है, या 77 गुने 1 हो सकता है, 2 संख्या हो गई, तो 77 एक अभाज्य नहीं है, 77 गुने 1 अभाज्य नहीं है, 1 गुने 77 एक अभाज्य नहीं है, और 7 गुने 11 है या 11 गुने 7 है, दोनों है, ये दोनों सेम ही है। बट पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, तो क्या है, तो बी, ए और बी, तो ए को बड़ा है तो इसको क्या डालेंगे, तो 11 गुने 7, इसको उल्टा करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अपना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका आंसर हो गया बी का ए का आंसर हो गया 11। अगर पूछ क्या रहा है तो बी का मान ज्ञात करना, बी के लिए पूछ रहा है तो बी का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए का मान पूछता तो 11 होता, अगर ए बी दोनों का पूछता तो 11 में 7 होता। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर। अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट करिए, इस चीज को जरूर सॉल्व किया जाएगा। जब तक आप सब कमेंट नहीं करेंगे यार, तो हमको पता नहीं लगेगा कि मैं तो बढ़ता जा रहा हूँ, आपके सिलेबस चैप्टर खत्म हो जाता जा रहा है। एक तो हो गया है संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम, और दूसरी है एलसीएम तथा एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्ती एंड महत्तम समापवर्तक, जो एलसीएम तथा एचसीएफ है। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक चलेंगे। अगली लाइन पर चलेंगे अपनी। अगली लाइन पर चलें। यहाँ तक तो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, अगर सवाल अगर पूछा तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, इसका एलसीएम पहले ले लिए, गुणनखंड कर दिया। ये पूछ रहा है 77 तो 2 संख्या से बना है, एक कोई भी संख्या एक संख्या से तो नहीं बना, 2 संख्या से बना, तो 11 गुने 77, तो 11 77 2 संख्या से बन गई, या 77 गुने 11 गुने 7, ये हो, दोनों तो सेम है, उल्टा किया है इसे, और 1 गुने 77 या 77 गुने कैलते उल्टा किया। लेकिन यहाँ पे भी पूछ क्या रहा, जहाँ ए और बी चिन्ह क्या बता रहा है कि ये जो ए है वो क्या है, बी से बड़ा है, ये जो है जो बी से बड़ा है, इसीलिए इस पे ध्यान रखने का। ए का बी का मान पूछा, इसीलिए वो 7 होगा, ये ध्यान रखने का। इसपे ध्यान रखने का।
अब क्या देखेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर नहीं होगा तो ऊपर भी आप कमेंट करेंगे तो इस सवाल को आंसर जरूर देंगे। आप कमेंट करिए। अगला सवाल पूछ देंगे कि एलसीएम तक हो गया था अपना, एलसीएम तो देख ही लिए थे। अब देखेंगे एचसीएफ। क्या देखेंगे? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। क्या देखेंगे? महत्तम समापवर्तक। इसका परिभाषा ले लेंगे। क्या देखेंगे? महत्तम का समावर्तक का जो एचसीएफ का परिभाषा है वो देखेंगे। संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ा मान होता है जिससे संख्याओं पूर्णतः विभाजित होती है। क्या है? संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ा मान होता है जिससे संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसमें भी सवाल देखेंगे दोनों विधि से, भाज्य विधि से और गुणनखंड के विधि से। इसमें क्या देखेंगे? भाज्य विधि से और गुणनखंड विधि। क्या देखेंगे? भाज्य विधि से और ये गुणनखंड विधि से। एक सवाल ले लेंगे इसमें अपना 9, 12, 17 का एचसीएफ। 9, 12, 17 का एचसीएफ इसमें ले लेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों में गुणनखंड विधि, जो भाग्य विधि से देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गुणनखंड की विधि से ये दो संख्या को गुणनखंड करेंगे, 9 से 12 में भाग दे देंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या आएगा? ये देखेंगे 9, 9 एकम 1, इधर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा। क्या आ गया? 9 से 12 में भाग दिया, 9 एकम 9, इसमें से 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और ये 9 है, 12 में 3 गया, ये 9 है। इसमें क्या है? गुणनखंड में क्या होता है? आप इससे 9 से 12 में भाग दिए तो क्या आया? 1 आया। उसका जो संख्या आया, अगर -12 में से 9 माइनस किया तो कितना आया? 3 आया। 3 में आप कितना में भाग देंगे? ये वाले में। कितना भाग देंगे? ये वाला, जो साइड वाला जिससे आप भाग पहले दिए थे। तो ये क्या होगा? 9। तो 3 तिया 9, 9 के 9 कट गया। अगर नहीं कटता, ये पर कुछ बचता, जब जो संख्या बचता 1 या 2 या 3 कुछ भी बचता, मानिए तो 1 ही बचता, तो 1 इधर देखिए ये इससे भाग देते। जो पूर्णतः कट जाए
वही उनका गुणनखंड HCF होगा, मतलब HCF उसका वही होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 9 और 12 का जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा। तो पर भी एक संख्या अपना बच रहा है, क्या, 17। तो अब इसको क्या करेंगे, जो बचा हुआ जो HCF है उससे भाग 17 में करेंगे और 3 से 17 में भाग दे देंगे। तो क्या हो गया, 5 या 15, 5 1 इधर कट गया, बचा कितना, 2। तो 2 बचा, तो फिर इसमें 2 बचेगा, तो फिर इसमें 3 से भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा। इसमें से कितना बचा, 1। फिर इसमें दे देंगे 1 से 2, इसमें से 2, 1 से 2 में भाग देंगे, इधर 2 आए। क्या होगा फिर इधर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया कट गया। इसका क्या होगा, 1। 9 और 12 और 17 का HCF क्या होगा, इसका जो आंसर बन के आएगा, जो 1, इसका 1 HCF होगा, उसका 1 HCF होगा। यहाँ तक तो दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि ये देखने का है अपना, कोई भी संख्या हो, यहाँ पे कोई भी संख्या हो जाए, 10 12 2 4 5, कोई भी संख्या हो, 2 संख्या हो, 4 संख्या हो, 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जितने भी संख्या हो उनसे वो जो HCF आया हुआ जो रहेगा, उसका जो HCF, जैसे इसका 9 और 12 का HCF कितना आया, 3 आया। तब 3 का एक संख्या तो ऊपर भी बच रहा है, तो क्या करेंगे, 3 से 17 में फिर गुणनखंड करेंगे, अपना भाग दे देंगे। तो क्या आएगा, 3 17, 5 या 15, 5 के 5 15 इधर आया, 1 में 1 कट गया, 5 7 में से 5 गया तो बचा 2। अब 2 बचने के बाद इसमें 2, ये संख्या, ये वाला संख्या यहाँ आ जाएगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2, इधर 1 आए, तो ऊपर एक संख्या बच रहा है, 3 में से 2 गया, 1 फिर से भाग दे देंगे, 1 में 2 से भाग दिया, 2 से ये वाला 2 इधर लाके रखा, तो इधर की 2 से 2 ये कट गया। इसका जो मेन HCF होगा, जो पूर्णतः कट जाए, क्या बोल रहा है, संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ा मान होता है जिससे संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती है। ये ध्यान रखने का, जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वही उसका HCF होगा। बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखेंगे भाग विधि से उसी सवाल को, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे। क्या लेंगे, 9, सेम सवाल ले लेते हैं, 17 सेम सवाल ले लेते हैं, सेम सवाल ले लेते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में, इस चीज को ध्यान रखें। 9 का गुणनखंड की देखेंगे, क्या आ जाएगा, 9 का गुणनखंड में आ जाएगा 1, 9 का आ जाएगा 1 गुने 3 के पावर 2, 1 गुने 3 के पावर 2 आएगा, तो 3 3 ये 9 हो गया, क्लियर ही है। ये 12 का देखेंगे, 12 क्या था, 1 पहले छोटी संख्या से लेंगे, 1 ये 2 गुने 3, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 1 आएगा पावर, ये आएगा 17 का क्या आ जाएगा, 17 के पावर 1 गुने 1, या 1 या ऐसे लिखेंगे अपना 1 गुने 17, एक ही बार 17 आएगा गुणनखंड। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये क्या देखेंगे, जो उसमें गुणनखंड विधि में जो उसको केवल कुछ भी नहीं होगा कॉमन, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके यहाँ ले लेंगे हेडलाइन, क्या ले लेंगे, केवल कॉमन पिक करना है तथा उनका लेस्ट पावर पिक करने का है, पिक करना है, यदि
कुछ भी कॉमन, यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF क्या होगा, उसका HCF क्या होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF क्या होगा, यहीं पे देखेंगे अभी। 1 और 2 और 3 की बात हो गई। ये तीनों संख्या में सेम संख्या कॉमन होनी ही चाहिए, बराबर। जैसे 1 2 3 और ये 17, बराबर ना। इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें भी 1 आना चाहिए, इसमें भी 1 आना चाहिए, इसमें भी 1 आना चाहिए। तो 1 क्या है, कॉमन 1 ही है, क्लियर। 2 के स्क्वायर 2 है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, ये भी गया, फेल हो गया। 3, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 का, इसमें भी 3 नहीं, ये भी फेल हो गया। और 17 तो है ही सिंगल, 17 तो है ही सिंगल, इसमें ये भी फेल हो गया। तो क्या हो गया, कॉमन पिक करने है, केवल कॉमन पिक करना है तथा उनका लिस्ट पावर, इसका लिस्ट पावर पिक करना है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका HCF क्या होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें से तो उसका HCF क्या होगा, इसका HCF 1 हो जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी क्या आंसर आ जाएगा, 1। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1। और वो भी संख्या हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखने का। अगर वो कुछ भी कॉमन ना हो तो केवल उसका HCF 1 आएगा, केवल इसका HCF 1 आएगा। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो कोई क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, भाग्य विधि से महत्तम समापवर्तक HCF, संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ा मान होता है जिससे संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें देखेंगे 2 विधि से, एक भाग्य विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो एक भाग्य विधि से देखा और 9 और 12 17 में भाग दिया, बराबर 9 और 12 में भाग दिया, इसका HCF बन के आया 3। तो ऊपर भी एक संख्या बचा अपना 17, तो 17 से 3 से 17 में भाग दे दिया, जो HCF इसका प्रॉपर आया था। 3 से 17 में भाग के देखेंगे इसका पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसको 1, उसका HCF क्या हो जाएगा, 1। उसका HCF क्या हो जाएगा, 1। इसमें क्या है, सबका गुणनखंड निकाला, सबका गुणनखंड निकाला। जिसमें कॉमन है, जिसमें वो कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखना, कॉमन इसमें तो है ही नहीं। इसमें कॉमन होगा तो उसका HCF तो वही होगा, इसमें कॉमन नहीं है उसका HCF 1 होगा, ये ध्यान में रखने का। जिसका कॉमन नहीं है उसका HCF 1 होगा। यहाँ तक तो क्लियर। इस पे भी एक सवाल देखेंगे, इस पे भी एक सवाल देखेंगे कि है क्या कॉमन, कैसे आएगा, कैसे है कॉमन, किसको बोलते हैं या कॉमन नहीं बोलते हैं। कॉमन हम यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो मैं सवाल में समझा रहा हूँ। इसके अनुसार जो अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार एक सवाल उसमें ले लेंगे अपना। इसमें एक सवाल ले लेंगे। यहाँ पे एक सवाल ले लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड विधि से एक सवाल दे देंगे, पहला सवाल देखें कैसे ले लेंगे। कोई भी 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 5 गुने 11 के पावर 1 कर देंगे, 11 के पावर 3 करेंगे, चलो 3 कर देता हूँ, कॉमा 2 के पावर 5 कर देंगे, 3 के पावर 2 कर देंगे और 11 के पावर 2 कर देते हैं वहाँ पर, और 7 के पावर 1 कर देंगे, 2 के पावर 2 कर देंगे और 3 के पावर 4 कर देंगे और 7 ले लेता हूँ, 7 लेता हूँ, 7 के पावर 3 कर देता हूँ, उसका इसका एचसीएफ पूछ क्या रहा है। अब पूछ क्या रहा है 2 के पावर 7 गुने 3 का पावर 5 गुने 11 के पावर 3। इसमें क्या पूछ रहा है दूसरा, 2 के पावर 5, 3 के पावर 2, 11 के पावर 2 और 7 के पावर 1। इसमें क्या पूछ रहा है 2 के स्क्वायर 2, 3 के पावर 4 और 7 के पावर 3। ये क्या पूछ रहा है। अब इसमें देखेंगे कि इस तीनों में कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन कौन कौन सा, किसकी किसकी बात हुई है, बात हुई है दो देखेंगे, सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 कॉमन है, 2 ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे जो कम वाला पिक करने के लिए बोल रहे क्या है, लिस्ट। अभी बताया था जो कम वाला होगा उसको पिक करने का है, लिस्ट पावर छोटा वाला, मतलब सबसे छोटा वाला। तो क्या होगा 2 के स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, इसको पिक कर लेंगे। अभी मैं बताया था एग्जाम्पल में जिसमें केवल कॉमन फैक्टर बताया था आपका, जिसमें लिस्ट पिक करने का, लिस्ट कॉमन पिक करने का, जब से छोटा वाला पिक करने का गुणनखंड की विधि में। तो इसमें क्या है 1 2 3 कॉमन है, इसमें से लिस्ट मतलब छोटा वाला कॉमन हाईएस्ट ने पूछ रहा है, लिस्ट कौन है। तो क्या है 2 के पावर 2, इसको 2 के पावर 2 ले लेंगे। 3, अब इसमें देखेंगे 3 का पावर कौन कौन कॉमन है, ये 3 हो, ये 3 हुआ, ये 3 बराबर, ये 3 हुआ और ये 3 हुआ, ये है 5, ये है 2, ये है 4। इसमें से लिस्ट छोटा वाला कौन है, ये 2, इसको पावर 2 बराबर। अब देखेंगे 11 कॉमन ये है, इसमें भी 11 कॉमन है, इसमें है ही नहीं, तो क्या है ये फेल हो गया, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। तब इसमें देखेंगे 7, इसमें 7, इसमें 7, इसमें है ही नहीं, तो ये दोनों फॉल्स हो जाएगा, क्या है उसको हम लेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें बराबर करेंगे 2 के स्क्वायर के करेंगे तो 2 दूनी 4 उन्हें ये 3 तिया 9, इसके कितना हो जाएगा 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 चौक 36। सिर्फ कितना बड़ा सवाल है और कितना शॉर्ट किए हैं उसको, ये सिर्फ लॉजिक देखने का है, सिर्फ कहा क्या रहा है सवाल वो देखने का, हाईएस्ट कॉमन कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन बोलेगा तो हाईएस्ट कॉमन बोलता तो ये 7 आता, 2 के स्क्वायर 7 आता, 3 के स्क्वायर 5 आता। क्लियर है ना। अगर हाईएस्ट पूछता तो क्या आता, हाईएस्ट पूछता 2 के स्क्वायर 7 आता और 3 के स्क्वायर 5 आता। सबसे हाईएस्ट 3 का स्क्वायर वही है, 4 है, 2 है और 5 है, तो सबसे हाईएस्ट वही आता। उसका आंसर हाईएस्ट वाला ये वाला आता। लेकिन जो लिस्ट पूछ रहा है, लिस्ट मतलब कॉमन मल्टीप्लाई, कॉमन मल्टीप्लाई पूछ रहा है गुणनखंड के लिए, उसको क्या लिखेंगे इतना, कॉमन लिया 2 और ये 3 सबसे छोटा वाला, उसका 2 बन के आया, 2 का 2 दूनी 4, 3 किया 9, तो 9 चौक 36। इसका आंसर क्या आया। यहाँ तक तो क्लियर है, होना ही नहीं चाहिए, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल सी सवाल है, ऐसे है, इतना लंबी सवाल है, लेकिन सवाल का आंसर कितनी छोटी है, ये ध्यान रखने का। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं सवाल लगेगा, ये
क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कितना टाइम लगे, इतना बड़ा समय, इतना गुना करने की हमको कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। 2 पिक किया बस हो गया, उसको गुना कर दिया बस हो गया। अगर ऑप्शन में ये गुना वाला 36 नहीं पूछे, सिर्फ इसको पूछे, तो ये बेझिझक आप इस पे ऑप्शन में लगाइए। अगर ऐसा पूछ दिया तो, अगर गुना करके भी पूछे तो इसका 36 आंसर आएगा। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल और ले लेंगे इसमें, एक स्क्वायर में ले लेता हूँ। ए के स्क्वायर पावर क्यू बी इसके बाद एक्स के पावर 4 कॉमा, इसके बाद ए के स्क्वायर ए के पावर 2 बी क्यू एक्स के पावर 7 और वाई। इसमें ले लेता है ये एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3, इसमें भी ले लेते हैं और जेड ले लेंगे। इसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब ये ध्यान रखने का जो कॉमन है ए बी एक्स, क्या है? ए बी एक्स। सबसे पहले ए को देखेंगे, इसमें भी ए है, ए का कॉमन ए है, ए का कॉमन ए है, इसमें ये है ही नहीं, इसमें ए है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? एक के लिए कॉमन ले लेंगे। ए में कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिख सकते। ए हो गया गुने बी देखेंगे, बी में क्या है? बी का क्यूब, इसमें क्या है? बी है, इसको हाईएस्ट क्या लिखेंगे? हाईएस्ट का, तो ये बी लिख एक्स के लिए। बी में बी नहीं है, बी में ये, इसमें बी है और इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो उसमें बाद क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स का लेंगे, एक्स का कॉमन ये है, एक्स 7 है और ये 4 है, तो एक्स का क्यू जो है लिस्ट वाला आएगा, कौन? ये छोटा वाला, तो एक्स के स्क्वायर 3 बराबर। इसको जो करेंगे अपना, तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, ये एक्स क्यू हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया? ए का कॉमन निकाला, बी का ए का कॉमन, इधर ए है, इधर क्या है? कॉमन हाईएस्ट। मतलब पूछ क्या रहा है? छोटा वाला, इसमें तो है ही नहीं, मान के चलिए एक रहे, एक ही इसमें डाल दी, नहीं भी रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो सबसे छोटा वाला पूछ रहा है, तो क्या है? 1 के पावर 1 है, बी 1 के पावर क्यू है, 1 के पावर 2 है, तो क्या है? इसमें से छोटा कौन आएगा? यही तो आएगा, यही आएगा ना, तो ये आएगा। और क्यू है, इसमें भी क्यू, बी का पावर इसमें है भी नहीं, इसमें बी है, इसमें भी कॉमन है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। एक्स ले लेंगे, एक्स क्या है? एक्स इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें क्यू है, तो छोटा में क्या आ जाएगा? क्यू, इसको पिक कर लेंगे। उसके बाद वाई में आ जाइए, इसमें वाई है ही नहीं, इसमें है, इसमें है, जेड भी इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब कॉमन है ही नहीं। 2 ही कॉमन है, इसमें 2 पिक करेंगे, इसका आंसर ये एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज की क्लास यहीं तक। गुणनखंड विधि से सीख ही लिए, भाग्य विधि, गुणनखंड विधि, एलसीएम एचसीएफ का मतलब एलसीएम और एचसीएफ लॉजिक वहीं पे है, यहीं पे आपका सवाल सोल्व हो रहा है कि एलसीएम है क्या। कल मैं बताया था इस चीज के बारे में, एलसीएम है क्या और एचसीएफ है क्या, सब लॉजिक इसी में छुपा हुआ है, इसके फुल फॉर्म में। इसका क्या है? लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसके क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब गुणनफल। ये हो गया गुना, ये हो गया भागा, क्लियर है ना? एचसीएफ हो गया भागा, ये हो गया गुना, मल्टीप्लाई मतलब गुना, एस फैक्टर, फैक्टर मतलब हो गया गुणनखंड। यहाँ यहीं पे सब लॉजिक छुपा हुआ है इसका। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।